दिल्ली में अगले महीने विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस काफी सोच समझकर एक एक कदम चल रही है। इसी में पार्टी के कर्ता धर्ता और लोकल बॉय पॉलिटिक्स के नाम से जाने जाने वाले अरविंद केजरीवाल ने दो अहम योजनाएं लागू करने का ऐलान किया, जिसमें महिला सम्मान और संजीवनी योजना शामिल है। वहीं अब इस दोनों ही योजनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी को झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली सरकार की ही स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें दोनों विभागों ने ये कहा कि दिल्ली में ऐसी कोई योजना फिलहाल लागू नहीं है। इतना ही नहीं, इस विज्ञापन में ये भी कहा गया कि दिल्ली सरकार के किसी भी दस्तावेज में संजीवनी स्कीम का कोई उल्लेख तक नहीं है, जिसे लेकर सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी और सीएम आतिशी पर निशाना साधा है। आतिशी और आतिशी के मुख्यमंत्री रहते महिला बाल विकास अगर एक सार्वजनिक सूचना निकालता है, उस पे ज्वाइंट निदेशक का हस्ताक्षर है। अब चूंकि उस डिपार्टमेंट ने नहीं निकाला होता, डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी जेल जाते। मूल क्या है? मूल ये है कि क्या महिला बाल विकास के वेबसाइट पर इस तरह की कोई योजना आई है? नहीं आई है। क्या इस योजना की कोई अधिसूचना हुई है? नहीं हुई है। क्या इसकी योग्यता क्या होगी, इसका कोई क्राइटेरिया तय हुआ है? नहीं हुआ है। तो वेबसाइट नहीं बनी, क्राइटेरिया तय नहीं हुआ, कोई अधिसूचना नहीं आई, तो आप महिलाओं से साइन कैसे करा सकते हो? और अगर ऐसा साइन करा रहे हैं तो अब आतिशी जी को जवाब भी देना पड़ेगा और इस दोष का भागी भी बनना पड़ेगा। आतिशी जी, ये देश जो है ना कानून से चलता है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। आप मुख्यमंत्री पद पे बैठ के अब इससे आप बच नहीं सकती। किसने निकाला है सूचना? अगर सूचना गलत निकली होगी तो उसको सजा होगी, अगर सूचना सही है तो डिपार्टमेंट का ये काम है कि इस तरह की बातों से जनता को अवेयर। ऐसे में अब सियासी जानकारों का मानना है कि अगर अब महिला सम्मान योजना और संजीवनी जैसी योजनाओं पर कुछ भी नकारात्मक परिणाम आता है तो इसका असर आगामी विधानसभा चुनावों पर जरूर होगा, क्योंकि सियासी जानकारों का मानना है कि आम आदमी पार्टी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। बहरहाल अब ये विज्ञापन पर छिड़ी जंग कब खत्म होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की 2100 रुपए वाली स्कीम और संजीवनी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com।